नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में भूकंप के झटके 5.2 की रही तीव्रता। रूस ने किया मिसाइल हमला, खार्किव के पोस्टर सेंटर में 6 की मौत। इजरायल पीएम ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, बोले ये बर्बरता के खिलाफ लड़ाई। डीएफ ने वेस्ट बैंक मस्जिद पर किया हमला, छिपे थे आतंकी, गोला बारूद किया बरामद। नेतन्याहू ने इटली की पीएम मेलोनी से की मुलाकात, कहा हमें इस बर्बरता को है हराना। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां पर अयोध्या में इन दिनों फिल्मी सितारों वाली अयोध्या की रामलीला का मंचन हो रहा है। बता दें कि वही प्रदेश में भाजपा शासन आने के बाद से श्री राम भजन संस्था स्थल पर अनवरत रामलीला का भी मंचन हो रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से पारंपरिक और क्षेत्र विशेष की शैली में रामलीला का मंचन करने वाले अपनी प्रस्तुति करते हैं। ये दोनों मध्य प्रदेश की चर्चित रामलीला कमेटी रामलीला के विभिन्न प्रसंग पर आधारित मंचन कर रही है। तो वहीं पर रामलीला में धनुष मंचन और परशुराम संवाद का मंचन हुआ है। रामलीला का मंचन करने वाली आज नया कला मंडल के सचिव अजय कुमार पांडे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई तब से रामलीला अनवरत चल रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में रामलीला का मंचन बाधित हो गया था। हमारी संस्था लगातार 40 वर्षों से संचालित हो रही है, जो कि लगातार चल रही है। हमारी संस्था का पंजीयन भी है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से हम लोग पंजीयन करवाए हैं। भारत में हम लोग कई राज्यों में कार्यक्रम किया है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब इत्यादि कई राज्यों में हम लोग कार्यक्रम किया है। 2007 में हमारी मंडली अयोध्या में पहली बार कार्यक्रम हम लोग किया, जो कि अनवरत रामलीला चल रही थी आपके स्मारक भवन में। बीच में रामलीला यहाँ की अयोध्या की बंद हो गई। सरकार किसी दूसरे की थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद जब योगी जी की सरकार आई तो अयोध्या की रामलीला फिर से चालू हो गई। हम लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है और बड़ा भाग्य है, बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय योगी जी के माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से भगवान की नगरी में अनवरत रामलीला चल रही है। खबर बलिया से, जो शहर कोतवाली व बांसडीह रोड पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चगराली मोड़ से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बता दें कि अभियुक्तों के पास से करीब 35 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। इसके साथ ही मुखबिर की सूचना पर कोतवाली व बांसडीह रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताते चले कि पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम श्याम नारायण यादव और सुनील कुमार बताया। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से करीब 35 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा एक अम्बेसडर कार भी बरामद की गई। बरामद गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय बलिया के सामने पेश किया गया। आज थाना कोतवाली और बांसडीह रोड को अवैध गांजा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें कोतवाली और बांसडीह रोड की पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग एक गाड़ी में अवैध गांजा ले जाकर के बेचने की फिराक में हैं। तत्काल पुलिस एक्टिव हुई और सूचना के क्रम में नियमानुसार इनकी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अम्बेसडर कार को पकड़ा गया और उस कार से 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक व्यक्ति उस कार से भाग गया है। जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके पास से उस कार से 35 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख के आसपास बताई जा रही है, बरामद हुआ है। ये जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उसमें एक है श्याम नारायण यादव पुत्र सूबेदार यादव, जो आमघाट थाना बांसडीह रोड का रहने वाला है, और दूसरा सुनील कुमार है, जो कि जिला गाजीपुर का रहने वाला है। तो इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की कार्रवाई प्रचलित है। शेष जो अभियुक्त है उसके लिए भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।
खबर चंदौली से है, जहां पर जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर चौकिया तहसील में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंजे ने सभी फरियादों की फरियाद सुनी। इस समाधान दिवस में 110 प्रार्थना पत्रों में 6 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि जिलाधिकारी ने बचे हुए अन्य मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने किसी तरह की लापरवाही न बर्दाश्त होने की चेतावनी दी। आज तहसील दिवस में यहाँ चकिया हम लोग आए हैं और सभी अधिकारी भी मौजूद। लगभग 110 प्रार्थना पत्र में आज प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 6 का निस्तारण आज यही मौके पर कराया गया और उसके अलावा 10 प्रकरण में टीम भी बनाई गई है। शेष जितने भी प्रकरण हैं इंक्लूडिंग जो 10 इनमें टीम बनाई है, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समय से इसका निस्तारण करें और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। जो भी शिकायत करता है और जितने भी उसमें स्टेक होल्डर हैं सभी को बुलाया जाए, सभी के बयान दर्ज कराए जाए और सभी के सामने जो भी जांच करनी है निष्पक्ष तरीके से की जाए और प्रकरण का निस्तारण उस तरीके से की जाए। खबर बलिया से, जो पर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि इस दौरान पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, तो वहीं 20 नवंबर तक पुरानी पेंशन बहाल न होने पर लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के द्वारा देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 से 30 साल राज्य की सेवा में देता है, उसके बदले में पेंशन उसका हक है, तो वहीं पर पुरानी पेंशन हर तरह से कर्मचारियों के हित में है। बलिया के बांसडी कोतवाली क्षेत्र के छोटकी सेरिया मोड़ के पास बने यात्री विश्राम गृह के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि छोटकी सेरिया मोड़ के पास सड़क के किनारे एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान ग्रामीणों ने गांव के ही शिवटहल पासवान के रूप में की, तो वहीं पर ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक युवक की पत्नी कुछ दिन पूर्व घरेलू विवाद के कारण अपने मायके चली गई थी। इस मामले में इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि पहली नजर में यह घटना सामान्य प्रतीत हो रही है, तो वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु की वजह पता चलेगी। खबर चंदौली से, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह जबलू जन शिकायत के बाद साहूपुरी गांव के दौरे पर रहे। इस दौरान गांव स्थित फील्ड पर अवैध कब्जा कर लिए गए बाउंड्री और वह भारी मात्रा में अवैध तरीके से स्टोर किए जा रहे कोयले से होने वाली समस्याओं से स्थानीय ग्रामीण ने मनोज सिंह जबलू को अवगत कराया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कोयले के आसपास के 20 गांव के लोग प्रभावित हैं और उनकी सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो वहीं पूर्व विधायक मनोज सिंह जबलू ने कहा है कि साहूपुरी मैदान जो एक समय खिलाड़ियों और सेना भर्ती में शामिल होने वाले धारकों से गुलजार रहता था, तो वहीं पूर्व विधायक ने आगे ये बोला है कि बड़े बड़े वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़कें पूरी तरह से टूटकर खराब हो चुकी। वातावरण में व्याप्त कोयले के कण से ग्रामीण टीबी व दमा के साथ ही अन्य घातक और जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिलाधिकारी स्तर से समस्या का समाधान हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा स्थानीय ग्रामीणों व युवाओं के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूं साहूपुर फैक्ट्री और जैसा कि आप लोग जानते होंगे साहूपुर फैक्ट्री चंदौली का ये आज एक कोयला मंडी के रूप में बन गया है और यहाँ पे 20 गांव के लोग परेशान हैं। लोगों को टीबी हो रहा है, दमा के मरीज हो रहे हैं, कैंसर के पीड़ित लोग हैं। अभी मैं एक बच्चे से मिल के आ रहा हूँ, कैंसर का पीड़ित है और गरीब बच्चा है, उसको कोई मदद नहीं मिलती थी। यहाँ पर 2 साल पहले इस फील्ड पर मैं आया था, यहाँ पे हजारों बच्चे दौड़ते दिख रहे थे। उस समय सेना भर्ती की तैयारी करते थे बच्चे और 100-100, 200 बच्चे एक फील्ड पर दौड़ने का काम करते थे। आज देख रहा हूँ 10-10, 5-5 एकड़ का ये बाउंड्री पतरे से मार लिए हैं और कई बाउंड्री है और कई लोगों को ये ज़मीन अलॉट कौन कर दिया समझ में नहीं आ रहा है। यह यहाँ के लोगों को जो ज़मीन जो दिए थे साहूपुर फैक्ट्री को इसलिए दिए थे कि हमारे घर के बच्चों को नौकरी मिलेगा, संसाधन मिलेगा, उनकी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन ये जूट कंपनी के नाम पर लेकर ये सरकार औने पौने दामों में पता नहीं कैसे दे रही है। इसको लेकर 3-4 दिन के बाद मैं मिलूंगा डीएम साहब से और इसके बात करूंगा, ताकि ये कोयला के वजह से लोग बहुत
प्रभावित हैं। अगर डीएम साहब से अगर सही बात में समझ में आ गई तो ठीक, नहीं मिली तो नौजवानों को लेकर इसके लिए आंदोलन करने का भी काम मनोज करेगा। जय हिंद। प्रदेश में विद्युत सखियां मीटर रीडिंग का भी कार्य करेंगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक एक ग्राम पंचायत में मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी विद्युत सखी को सौंपी गई। आपको बता दें कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के तहत कार्यरत महिलाओं को विद्युत सखी का नाम दिया गया है। इसके तहत वे बिजली बिल भुगतान, लंबित या बकाया बिल की वसूली के काम में लगाई गई। इनकी तैनाती आजीविका मिशन के जरिए की जाती है, तो इन्हें वसूली के एवज में कमीशन मिलता है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई। अब पावर कॉर्पोरेशन ने इन्हें पायलट प्रोजेक्ट के तहत मीटर रीडिंग के काम में भी लगाने का फैसला किया है। पहले चरण में हर जिले की एक एक ग्राम पंचायत में इन्हें जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं अधीक्षण अभियंता वीपी सिंह ने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को सभी 75 विद्युत सखियों की सूची भेज दी। इन सभी को उनके क्षेत्र के लिए आईडी बनवाने और मीटर रीडिंग का काम शुरू कराने के लिए कहा गया है। मुजफ्फरनगर के खदौली थाना क्षेत्र के गांव लाजपुर में भूमि कब्जा मुक्त कराने के लिए ग्रामीणों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आत्मदाह का प्रयास किया। बता दें कि ग्रामीण ने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही लालपुर निवासी प्रवीण कुमार ने डीएम अरविंद मल्लपा बंगारी से बताया है कि 4 साल से वो अपनी 1 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। उसे कब्जा मुक्त करने के लिए गुहार लगा चुका है, लेकिन अधिकारी उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। पीड़ित ने डीएम को अपनी शिकायत सुनाते हुए युवक ने अपने ऊपर डीजल छिड़क लिया और डीएम के सामने ही आत्मदाह का प्रयास किया। ये देख संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने उसे काबू किया और बाहर ले आए। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी भूमि को अधिकारी जानबूझकर कब्जा मुक्त नहीं करा रहे, उसकी जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। तो वहीं डीएम अरविंद मल्लपा बंगारी ने तत्काल अधिकारियों को उसकी शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने संपूर्ण प्रकरण की जांच करने के भी आदेश जारी किए। तो वहीं उन्होंने कहा है कि इस तरह की शिकायत यदि अन्य तहसीलों में भी है तो तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए जांच कराकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनी के कारोबार को लेकर एक्शन के मूड में। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में तेजी से हो रहे अवैध कॉलोनी के कारोबार को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ तेजी से कार्रवाई की जा रही। इसके साथ ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा जनमानस से अपील भी की जा रही है कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदे, भवन निर्माण करने से पहले नक्शा अवश्य पास करा दे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने परिवर्तन टीम को निर्देश दे रखा है कि वह जिले में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाए, जिसको लेकर मझोला थाना क्षेत्र के डिडोरी गांव में परिवर्तन टीम पहुंची थी, जहां पर उसने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। इसके साथ ही वीसी शैलेश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जिले में किसी भी अवैध कॉलोनी को नहीं बसने दिया जाएगा जहां पर मानकों की अनदेखी की जा रही हो। कॉलोनी में भवन अथवा प्लॉट खरीदने से पहले उसको प्रपत्रों की जांच अवश्य कर ले। अगर किसी के द्वारा अनदेखी की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही खबर बलिया से है, जहां पर सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के कटौड़ा गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग से 2 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि कटौड़ा गांव निवासी विजय राजभर और सुभाष राजभर गांव में ही एक झोपड़ी में रहते थे। दोनों की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची गांव वालों के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक झोपड़ियों में रखे अनाज, कपड़े, फर्नीचर आदि सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लेखपाल ने घटना में हुए नुकसान का जायजा लिया। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।